इस्तांबुल में रहने वाली एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। उसे हमेशा से ही एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो उसे बहुत प्यार करे। उसके परिवार में उसकी माँ मिस्सी और पिता हेनरी थे। सनेम अपने घर के पास एक छोटी सी बेकरी में काम करती थी। सनेम के माता पिता उसे शादी करने के लिए कहते हैं। सनेम, हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो। पर मॉम, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तुम सारा दिन उस बेकरी में बैठी बेकार टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करती हो। मॉम प्लीज ऐसे मत कहो, मैं वहाँ काम करती हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है स्वीटहार्ट, या तो तुम शादी कर लो या फिर एक अच्छी जॉब ढूंढ लो। चॉइस इज योर। सनेम वहाँ से चली जाती है। वो अपने लिए अच्छी जॉब तलाशने लगती है। काफी भटकने के बाद एक सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो देखती है कि इस्तांबुल की जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी चाम्स में वैकेंसी खाली है। वो वहाँ जाती है और इंटरव्यू देती है और फाइनली उसे एक अच्छा जॉब मिल जाता है। ऐसे ही शाम को सनेम के घर पर, मॉम देखो, आखिरकार मैंने जॉब ढूंढ ही लिया ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शादी तो तुम्हें मगर अब भी करनी होगी। पर क्यों मॉम? अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है, फिर क्यों? अरे मजाक कर रही थी, बस अब तुम मन लगाकर काम करना, ओके? अगली सुबह सनेम रेडी होकर ऑफिस जाती है और काम करना शुरू कर देती है। कंपनी का ओनर जॉन डेविल, जो एक बहुत ही हैंडसम और खुले विचारों वाला लड़का था, ऑफिस की हर लड़की उसकी दीवानी थी। जैसे ही सनेम हाथों में बहुत सारी फाइल्स लेकर जॉन के कैबिन की तरफ जा रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सारी फाइल, सारी पेपर्स गिर गए। ओह माय गॉड। इट्स ओके, मैं हेल्प कर देता हूँ उठाने में। जॉन सर मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मैं लेट हो जाऊंगी। कहीं उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। तुम्हें नहीं पता बॉस कैसे होते हैं? खड़ूस, किसी की बात ना सुनने वाले और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चलो चलो, अब जल्दी से फाइल मिस्टर जॉन को दे दो। सनेम फाइल्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता है। उसका मासूम चेहरा उसकी नजरों में बस जाता है। थोड़ी ही देर बाद सनेम फाइल्स लेकर जॉन के कैबिन में जाती है। सर, आपने जो फाइल्स मंगाई थी। ओके, टेबल पर रख दो मिस नेम। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नहीं हूँ ना तो पता नहीं चला कि कैबिन कहाँ है। अरे नो इशू, धीरे धीरे सीख जाओगी। आप मिस्टर जॉन है ना? यस, मैं ही हूँ। कोई शक? नो, वो बाहर मैंने जो भी कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज। रिलैक्स, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। और हाँ, खड़ूस नहीं हूँ मैं, मिस सनेम। वक्त बीतता जाता है। सनेम और जॉन में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कंपनी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स लीक हो जाती हैं, जिसके चलते जॉन को काफी लॉस होता है। वो पूरे ऑफिस स्टाफ के कंप्यूटर चेक करवाता है। जैसे ही सनेम के कंप्यूटर की बारी आती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डिटेल्स उसी के कंप्यूटर से मेल की हुई थी। ये देखकर जॉन गुस्से से तिलमिला जाता है। सनेम, ये क्या किया तुमने? ये सब मैंने नहीं किया है मिस्टर जॉन, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर ये मेल किसने किया? तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे अलावा और कौन यूज करता है? मैंने नहीं किया ये सब, मेरा भरोसा करो। भरोसा ही तो किया था तुम पर, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। चले जाओ अब यहाँ से।
प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने ये नहीं किया। इस तरह सलीम और जॉन का प्यार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वक्त बीतता जाता है, फरवरी का महीना आ जाता है और वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है। सलीम जॉन से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उससे बात नहीं करता। ऐसे ही एक दिन। सनम, क्या बात है बेटा, तुम आजकल जॉब पर क्यों नहीं जा रही हो? वो मॉम, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था। सलीम अपनी माँ को सारी बात बता देती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो जॉन को कितना प्यार करती है। मिस्सी अपनी बेटी को संभालते हुए कहती है, सनम, कुछ चीजों को हम चाह तो लेते हैं मगर उन्हें पा नहीं पाते। मैं इतना ही कहूँगी कि तुम मिस्टर जॉन का ख्याल अपने दिल से निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ो और शादी कर लो। मॉम, आप सही कह रहे थे। अगर उनको भी मुझसे प्यार होता तो वो एक बार तो मुझसे बात करते, मेरी बात सुनते, मुझसे मिलते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनको भूल जाऊंगी मॉम, मैं भूल जाऊंगी। सलीम अपनी माँ मिस्सी को शादी के लिए हाँ तो कह देती है, पर जॉन को वो अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाती। उसकी बात, उसके साथ बिताया वक्त उसे हर पल याद आता है। तो वही जॉन का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सलीम से बात तो करना चाहता था, पर जैसे ही उसे अपने साथ हुए धोखे के बारे में याद आता, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। ऐसे ही एक दिन जॉन ऑफिस में। जॉन सर, स्नेम ने कुछ नहीं किया था। ये सब कुछ हमारी एम्प्लॉय लूसी ने किया था। कोई उस पर शक ना करे, इसलिए उसने स्नेम के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। ओह शिट, स्नेम ने तो कुछ किया ही नहीं था और मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया। जैसे ही जॉन सलीम को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाता है, तभी उसके फोन पर सलीम का टेक्स्ट मैसेज आता है। जॉन, तुम मुझे और मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाए। मैं गलत नहीं थी, पर मैं अब तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। आज मेरी शादी है, तुम अपना ख्याल रखना। मैसेज पढ़ते ही जॉन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जल्दी ही वो चर्च में पहुंचता है, जहां सलीम की शादी होने वाली थी। लड़का सलीम को रिंग पहना ही रहा होता है कि तभी। प्लीज रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये सब बोलने में आपने बहुत देर कर दी जॉन। आई एम रियली सॉरी स्नेम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। पर ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मुझे माफ कर दो बेबी, प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस तरह वैलेंटाइन डे पर जॉन और सलीम के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। जॉन सलीम को चर्च में रिंग पहनाकर किस करता है और हमेशा के लिए उसे अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता है। सब लोग उन दोनों का ऐसा अनोखा मिलन देखकर तालियां बजाते हैं और उन पर फूलों की बारिश करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल कहानी? क्या आपको ये पसंद आई? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी वैलेंटाइन का नाम लिख जाएं।